हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे हम बिना ड्रॉप या फिर ड्रैग किए किसी भी नंबर्स को मैक्सिमम वैल्यू तक लेके जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अल्ट प्रेस करेंगे। जैसे ही हम अल्ट प्रेस करेंगे, हमारे जो टैब के ऑप्शंस हैं, शॉर्टकट कीज हैं, वो ओपन हो जाते हैं। उसके बाद हम प्रेस करेंगे एच। फिर यहाँ पे आपको एक एडिटिंग टैब पर दिख रहा होगा या फिर टूल्स पर FI। उसके बाद जाएंगे सीरीज पर। सीरीज पर क्लिक करने के बाद एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है और यहाँ पर एक कॉलम का ऑप्शन आता है। यहाँ आप स्टॉप वैल्यू या फिर जितनी भी स्टार्ट वैल्यू है या फिर स्टॉप वैल्यू है उसको देना चाहते हैं 1000 तक ओके कर सकते हैं। तो हालांकि हमने यहाँ पर सेल पर कुछ लिखा नहीं था, हम आपको फिर से बताते हैं। नंबर वैल्यू कर दिया 1। उसके बाद यहाँ पर आपको फिर से सिलेक्ट करना है। उसके बाद फिर से वहीं पे जाते हैं हम सीरीज पर, एडिटिंग टूल्स पर। आपका ये एडिटिंग टूल होम टैब पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर फिर से हम कॉलम सेलेक्ट कर लेंगे और वैल्यू की लास्ट एंडिंग वैल्यू देंगे 1000। हम चाहते हैं कि नंबर हमारे 1 से लेकर 1000 तक आए। तो यहाँ पर देखिए, जैसे हमने ओपन किया, मतलब ओके किया, ये हमारी वैल्यूज जो हैं ऑटोमेटिकली पुट हो चुकी है। तो इस तरीके से क्या है, डाटा हमारा काफ़ी जल्दी पुट हो जाता है या फिर ऐड हो जाता है। हमारा टाइम भी वेस्ट नहीं होता। यदि हम चाहते हैं कि कॉलम के साथ साथ हमारे रो में भी इस तरीके से नंबरिंग हो जाए, तो यहाँ पर हम उसी को सिलेक्ट कर लेंगे, सेल को, और रो पर कर देंगे। तो देखिए, यहाँ से आप कितना भी जाएंगे, 1000 तक ड्रॉप करते करते आप भी थक जाएंगे, क्योंकि इतना ज़्यादा वैल्यू ड्रैग या ड्रॉप करने में आपको बहुत ज़्यादा टाइम भी लगेगा। तो ये होता है एक सिंपल तरीका। इसी तरीके से यदि आपके पास कोई वैल्यू है, और भी तरीके हैं, जैसे यहाँ पर आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं जो आपको हर कॉलम पर जो है कॉपी करनी है। जिससे मुझे एक कोई भी नाम, एक ही नाम जो है हर सेल पर चाहिए है, तो हम उस नाम को लिख लेंगे, या फिर हमें जितनी भी कॉलम्स पर चाहिए उसको सेलेक्ट कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे लिखा राम और सारे कॉलम सेलेक्ट किए और कंट्रोल के साथ एंटर दबाया। तो देखिए, आप देख रहे होंगे सभी पर जो है एक ही टेक्स्ट जो है ऐड हो चुका है। इसी तरीके से बहुत सारी वैल्यूज़ होती हैं। एक और चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, एक और ट्रिक जिसकी सहायता से आप कभी वैल्यूज़ को फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक राम लिखा हुआ है ऑलरेडी, और एक यहाँ पे स्मॉल राम कर देता हूँ, ठीक है, स्मॉल लेटर में। ठीक है, उसके बाद यदि हम एग्जैक्ट का टेक्स्ट लगाएंगे या फिर इस टेक्स्ट लगाएंगे, ये हमारी वैल्यू को क्या पुट आउट देता है, रिजल्ट देता है ट्रू। ठीक है, और इसी के साथ एक और आपका फंक्शन होता है, ठीक है ना, इस टेक्स्ट के साथ यदि हम उसे भी राम सेलेक्ट करेंगे, या फिर यदि हम नंबर की जगह टेक्स्ट के जगह नंबर करते हैं, तो वो वैल्यू देता है फॉल्स। इसी तरीके से एक और होता है आपका फॉर्मूला, जिसे हम एग्जैक्ट भी कहते हैं। तो ये फॉर्मूला क्या करता है, यदि आपका एक टेक्स्ट दूसरे टेक्स्ट से मैच नहीं हो रहा है तो वैल्यू को फॉल्स देगा, यदि मैच हो जा रहा है तो उसको ट्रू दे देगा। तो हम यहाँ पे एक दूसरे को मैच करा देते हैं। हमने टेक्स्ट सेलेक्ट कर लिया और ये देखिए, हमारा जो डेटा है ट्रू हो चुका है, यानी कि वैल्यू हमारी एकदम राइट है। तो इसी तरीके से छोटे छोटे फॉर्मूलेस हैं, और आगे की वीडियो में भी हम आपको बताएंगे। एक और बार ट्राई कर लेते हैं एग्जैक्ट का। यहाँ पे हमने एक कैपिटल राम लिखा है और नीचे लिखा हुआ है स्मॉल लेटर में, तो दोनों को सिलेक्ट करेंगे और ब्रैकेट क्लोज, देन वैल्यू इज फॉल्स। तो आप देख रहे हैं, इस तरीके से छोटी छोटी चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक यू सो मच।